हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का ये टाइम है और यहाँ पे मेरे सुबह के सारे काम निपट जाते हैं 8:30 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है जो भी झाड़ू पोछा करने के बाद अपने मैट वगैरह, जो भी हमारे फ्लोर मैट होते हैं, कारपेट वगैरह होते हैं, उनको उनकी जगह पे अच्छे से बिछाने की। नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका था। 8:30 बजे तक मेरे सारे काम तो ख़त्म हो गए थे। फिर वही नहाते-धोते, पूजा पाठ करते मुझे 9:30 तक बज जाते हैं। यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी, सारे काम निपट गए थे। तो फिर ना जैसे 9 साढ़े 9 बजे घर के काम हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं फ्री रहती हूँ। फिर दिन भर ना बोरियत सी फ़ील होती है, क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो मुझे ना अपने कर्टन्स वॉश करने थे। सुबह घर की साफ-सफाई करने से पहले ही मैंने अपने सारे कर्टन्स को निकाल दिया था, क्योंकि क्या होता है ना, वैसे तो इनको मैं इतनी जल्दी धोती नहीं हूँ। जैसे मुझे लगता है ना कि इनमें थोड़े बहुत दाग से लग रहे हैं, क्योंकि घर में बच्चे हैं और बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे ही पानी का हाथ गीला होगा, उनकी नज़र टॉवल पे नहीं जाती, उनके हाथ सीधा पर्दे पे ही आते हैं। मैं कितना उनको डाँटती हूँ, पर बच्चे कई बार ना अपने हाथ वगैरह पोंछ देते हैं, तो फिर नीचे के उधर ना थोड़ा-सा दाग से लगने लगते हैं। और अगर इनको टाइम से फिर वॉश ना करो, तो इतने महँगे-महँगे पर्दे आजकल आते हैं, सारे पर्दे आपके ख़राब हो जाएँगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज इनको धुल देते हैं। अभी इनको धोऊँगी, उसके बाद मैं इनको ना, जैसे कोई पुराने वाले 1 जोड़ी और हैं मेरे पास, उनको लगा दूँगी। उनको मैं 1 आध 2 दिन बाद फिर चेंज कर दूँगी। फिर मैं इनको सीधा दिवाली के टाइम पे ही धोऊँगी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे पूरे घर की साफ-सफाई होती है, तो उस टाइम पे पर्दे वगैरह सारे ही धुलते हैं। और वैसे मैं पर्दे 2-3 महीने में 1 बार धोती हूँ। मतलब ये नहीं है कि हर हफ्ते पर्दे निकाल के धो दिए, क्योंकि इनको लगाने निकालने में बहुत आफ़त आती है और इतनी जल्दी पर्दे गंदे होते नहीं हैं। आधे घर के जो कर्टन्स थे वो मैंने सुबह झाड़ू लगाने से पहले ही निकाल दिए थे। पर इस वाली ये ना जो यहाँ पर हमारे एक और विंडो है, यहाँ का निकालना मैं बिल्कुल ही भूल गई। तो अभी जब मैं धुलने जा रही थी ना, मुझे अचानक से याद आया, तो मैंने सारे पर्दों को निकाल के अभी डालूँगी मशीन में। और मैंने यहाँ का पर्दा हटाया था, तो यहाँ पे मुझे छोटी-छोटी सी गंदगी दिख रही थी, जैसे छोटे-छोटे से जाले से लगने लगते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको हाथ के हाथ साफ भी कर देती हूँ। और जब भी मैं अपने पर्दे वॉश करती हूँ ना, क्योंकि क्या होता है हम मशीन में पर्दे वगैरह धुलते हैं, तो उनके जो ऊपर की चूड़ियाँ होती है ना, वो फिर निकल जाती हैं। तो मैंने एक अपना दुपट्टा ले लिया था, उससे मैंने उनको बिल्कुल टाइट से बाँध लिया है, ताकि उनके कोई भी चूड़ी ना निकले, नहीं तो पर्दे सारे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही धुलती हूँ, उनको ना ज़ोर से बाँध देती हूँ किसी धागे से या फिर किसी भी दुपट्टे से, तो फिर पर्दे आप मशीन में भी धुलेंगे ना, वो ख़राब नहीं होंगे। और बिना पर्दों का घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपने दूसरे वाले पर्दे जो मैंने निकाले नहीं थे, मतलब बेड में सँभाल रखे हैं, तो उनको मैं धो के अच्छे से तह लगा के सँभाल देती हूँ जब भी धुलती हूँ। तो अभी मैं इनको लगा दूँगी, तो 2 जोड़ी पर्दे तो घर पे होने ही चाहिए, क्योंकि कभी आपको अगर वॉश करना है ना, तो आप दूसरे निकाल के उनको लगा सकते हैं, क्योंकि बाहर से ना सब कुछ अंदर दिखता है अगर आप पर्दे नहीं लगाते। और पर्दे अगर ना लगे हो ना, पूरे घर में बहुत ज़्यादा रोशनी भी लगती है। तो इसीलिए मैं ये वाले अभी लगा दूँगी। ये मेरे पुराने वाले हैं, वैसे ये वाले पर्दे भी ना बहुत अच्छे हैं, इनका कपड़ा बहुत ही बढ़िया है, एकदम झलक के निकलता है इनका कपड़ा ना, जैसे कपड़ा नहीं होता है, बढ़िया सा झलक जाता है, वो वाला ये कपड़ा है। तो इनका मैं अच्छे से सेट बना लूँगी, फिर इनको मैं अभी लगा दूँगी। और जो पुराने वाले हैं उनको फिर डाल देंगे वॉश करने के लिए, क्योंकि अभी मशीन में मैंने कपड़े डाले हुए थे धुलने के लिए। तो जब कपड़े धुल जाएँगे उसके बाद मैं पर्दों को धुलने के लिए डाल दूँगी। सुबह अगर हम टाइम से उठ के अपने काम शुरू कर लेते हैं ना, तो हमारे घर के जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, उनको भी हम टाइम निकाल के कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की ना आदत बहुत अच्छी आदत है। अगर एक बार आपको ये आदत लग गई, तो टाइम से आपके सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर पूरा दिन आपके पास इतना टाइम बच जाता है कि आप ना कोई भी अपना एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, चाहे वो कोई घर का काम क्यों ना हो, क्योंकि हम लेडीज़
लेडीज़ को ना घर के भी कई सारे काम होते हैं। कभी हमें अपनी अलमीरा सेट कर लेनी होती है, जब हमारे पास टाइम होता है। कभी हम अपनी किचन की सफाई कर लेते हैं, कभी बेड की सफाई कर लेते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ जब भी मेरे पास टाइम होता है। कभी मैं बच्चों की अलमारी ठीक कर लेती हूँ, कभी अपनी ठीक करनी होती है, क्योंकि कपड़े निकालते रहो, डालते रहो ना, तो अलमारी थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त हो जाती है। आज मैं अपने पर्दों को थोड़ा-सा अलग तरीके से लगा रही थी। एक के साथ दूसरा पर्दा ना ऐसे अटैच करके, ताकि हम जैसे क्या होता है ना, पर्दे इधर-उधर खिसक जाते हैं, तो मैंने इस बार इस तरीके से लगाए हैं कि चाहे मैं कितना भी पर्दों को बच्चे इधर-उधर खींच लेंगे, पर्दे अपनी जगह से नहीं हटेंगे। तो मैंने ना ये एक रील देखी थी, मैंने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे एक रील देखी थी, तो उससे मैंने कहा ये बढ़िया आइडिया है। इससे पर्दे आपके इधर-उधर नहीं खिसक पाते। तो मैंने उसी तरीके से सारे पर्दों को सेट करके लगा दिया है। अभी इनको लगा देते हैं। और बारिश की वजह से ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा सिलन आ गई है, क्योंकि सबसे ऊपर फ्लोर पे मैं रहती हूँ और इस बार की बरसात ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। अभी भी बारिश लगी हुई है, जिसकी वजह से ना हमारे छत के उधर पूरे दीवारों पे बहुत ज़्यादा सिलन आ गई है। सिलन की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं, क्योंकि हर बार मैं पेंट कराती रहती हूँ। भले ही मैं रेंट पे रहती हूँ, पर मैं यहाँ पे ना पेंट वगैरह कराती रहती हूँ। दिवाली के टाइम पे मैं हमेशा ही पेंट करा देती हूँ। पर क्या होता है ना, अगर आपने पेंट करवा रखा है, सिलन आ जाती है, फिर दीवार ना पूरा पेंट वगैरह झड़ने लगता है, फिर वो बहुत गंदा दिखता है। और इस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे तो काम इतना खराब करा हुआ है ना, बिल्कुल दीवारों में ताकत नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, जैसे हम घर बनाते हैं, हमें प्रॉपर घर की सिंचाई वगैरह करनी पड़ती है, पर यहाँ पे सिंचाई वगैरह कुछ नहीं हुई है, जिसकी वजह से ना दीवारें बिल्कुल कच्ची हैं और इसी वजह से यहाँ पे सिलन भी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो ख़ैर चलिए, अभी जो है मैंने पर्दे दूसरे अपने लगा दिए हैं और यहाँ पे कपड़े मेरे धुल गए थे। अब मैंने मशीन में पानी फिल कर लिया था, इसमें खूब सारा वॉशिंग पाउडर डाला है मैंने, क्योंकि पर्दे धुलने थे, तो पर्दों के लिए ना थोड़ा-सा वॉशिंग पाउडर ज़्यादा ही डालना पड़ता है। और पर्दे आपको देख के ना गंदे बिल्कुल नहीं लग रहे होंगे, वैसे गंदे हुए नहीं थे, पर नीचे-नीचे ना बच्चे हाथ वगैरह पोंछ देते हैं, तो मैं धो देती हूँ, क्योंकि चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंदा होने के लिए नहीं छोड़ सकते ना। थोड़ा बहुत गंदा है तो उसको कर लेना चाहिए टाइम से, नहीं तो फिर अगर आप बात-बात का टाइम देखेंगे, तो फिर क्या होता है ना, काम बढ़ते ही रहता है, फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं तो टाइम-टाइम पे चीज़ों को साफ़ करती रहती हूँ। ये मेरा डस्टबिन मैंने सुबह वॉश करा हुआ था, इस पे मैंने गार्बेज बैग लगा दिया है। डस्टबिन तो मैं धुलती ही रहती हूँ, क्योंकि डस्टबिन वगैरह अगर ना धो ना, फिर उनमें बहुत गंदी स्मेल आने लगती है और बिना गार्बेज बैग के मैं डस्टबिन कभी यूज़ नहीं करती, क्योंकि अगर आप गार्बेज बैग यूज़ करते हैं, तो आपको डस्टबिन को ज़्यादा मतलब गंदा नहीं होता डस्टबिन। आपने एक गीला कपड़ा भी अगर मार लेंगे ना, तो डस्टबिन साफ़ हो जाता है। अगर आप गार्बेज बैग ना यूज़ करो, फिर तो डस्टबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैं तो बिना गार्बेज बैग के कभी डस्टबिन को यूज़ नहीं करती, ताकि ज़्यादा गंदा ना हो मेरा डस्टबिन। यहाँ पे चलिए जी, अभी जो है कर लेते हैं लंच की तैयारी। मैंने कर्टन्स वगैरह लगाए, उसके बाद मतलब उनको वॉश करने के लिए डाला, पुराने लगाए। उसके बाद फिर मैंने अपनी वीडियो का काम करा है। तो सुबह टाइम से उठने के ना बहुत फ़ायदे हैं, इसीलिए टाइम से उठना चाहिए, ताकि टाइम पे आपको सारे काम आपके निपट जाएँ। चाहे घर के काम हो, चाहे आपके फ़ोन के कुछ काम हो, सारे काम टाइम से निपट जाते हैं। टाइम से उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपकी हेल्थ ठीक रहती है, आप अपने घरवालों को पूरा टाइम दे सकते हैं, साथ ही आप अपने सारे काम को ना, अपने रूटीन को एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। अभी मैं आ गई थी लंच बनाने, अपनी वीडियो का काम करते-करते मुझे डेढ़ मतलब 2 से ढाई घंटा आराम से लग जाता है। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो मैंने ना सुबह आज राजमा भिगोई थी। राजमा थी और मेरे पास ना छोले थे थोड़ा-सा ही, मतलब एक मुट्ठी भर के भी छोले नहीं थे, थोड़ा-सा ही थे। तो मैंने उन छोलों को भी ना राजमा में ही डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा-सा ही थे, फिर उनको यही होता है, फिर कंटेनर ना खाली उन उसके लिए फिर बिज़ी रहता है। उस कंटेनर को मैं किसी और चीज़ में यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने छोले भी डाल दिए थे, थोड़ा-सा ही थे।
यहाँ पे मैंने राजमा को रख दिया था बॉईल करने के लिए, क्योंकि राजमा को बॉईल होने में भी टाइम लगता है। वही आराम से 8-10 मतलब 7-8 सीटी तो लगानी ही पड़ती हैं। तो आराम से राजमा बॉइल्ड होती रहेगी, तब तक हमारे पर्दे भी धुल के बिल्कुल तैयार हो गए थे। मैंने इनको ड्राई कर लिया था और ड्राई करने से ना बिल्कुल जल्दी सूख जाते हैं बहुत। कई बार तो ऐसा होता है ना, अगर मैं पुराने वाले पर्दे ना भी निकालूँ, मैं इनको ड्राई करके ना सीधा टका देती हूँ। और पता है, मैं प्रेस वगैरह नहीं करती इनमें, क्योंकि मेरे पर्दे जो है ना, इनमें प्रेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसका कपड़ा ऐसा है, अगर मैं अभी धो के इनको टकाऊँगी भी ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कहीं से मुड़ा हुआ है। और अगर मैं पर्दे प्रेस करवाती भी हूँ तो मैं बाहर से ही करवाती हूँ, पर्दे मैं घर पे प्रेस नहीं करती, क्योंकि इनको प्रेस करने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं बाहर दे देती हूँ, प्रेस वाले जो हमारे यहाँ पे रहते हैं ना, उनको दे देती हूँ, तो वो बढ़िया से प्रेस कर देते हैं। तो अभी मैं इनको धो के फिर मैं प्रेस के लिए दे दूँगी, कल-परसों तक कभी भी दे दूँगी, क्योंकि अभी मैंने पुराने वाले पर्दे लगा रखे हैं, तो अभी मुझे इनकी ज़रूरत है नहीं। बाद में देखते हैं फिर मैं इनको कब लगाती हूँ। एक बार प्रेस होके आ जाएँगे ना, फिर मैं इनको सँभाल के रख दूँगी। तो जी, यहाँ पे हमारी राजमा भी बॉइल्ड हो चुकी है। राजमा में मैंने 6 से 7 सीटी लगाई थी। बढ़िया से राजमा ना भिगो रखी थी मैंने, तो जल्दी गल के तैयार हो जाती है अगर आप राजमा को टाइम से भिगो देते हैं तो। तो यहाँ पे राजमा में अच्छे से मतलब गल गई थी। अब यहाँ पे मैं करूँगी मसाला बनाने की तैयारी। तो जो मैंने ये सब्ज़ी स्टैंड ले रखा है ना, जिसमें मैंने आलू प्याज़ वग़ैरह रखे हैं, ये मैंने हाल-फिलहाल ही ले रखा है। काफ़ी लोग इसका लिंक भी माँग रहे थे, काफ़ी लोग इसका प्राइस भी पूछ रहे थे कि दीदी कितने का आया। और इसकी क्वालिटी ना बेस्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पिचक जाएगा या फिर लो क्वालिटी का, ऐसा नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसका लिंक तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ करा है, ऑनलाइन नहीं मँगाया था। और इसका रेट मैं आपको बता सकती हूँ, ये हमें पड़ा था ₹850 का, तो 850 का हमने ये लिया था। बाकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है और स्पेस भी ना इसमें काफ़ी है। जो ऐसे गोल में आते हैं ना, उनमें स्पेस कम होता है, पर इसमें काफ़ी स्पेस भी था, तो 850 का हमने लिया है ये। अभी चलिए, यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर लिया है, मतलब कि छील लिया था, छीलने के बाद उसको वॉश कर लिया था। साथ ही लहसुन की कुछ कलियाँ भी मैंने अच्छे से छील ली हैं। प्याज को ना बिना धोए हुए यूज़ कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये ना अंदर से ऐसे काले-काले सा इसमें कुछ निकलता है। तो मैंने प्याज को छील के अच्छे से वॉश कर लिया था। अब यहाँ पे बारीक-बारीक प्याज मैंने काट लिया है। प्याज को मैंने ऐसे ही काट लिया था हाथ से ही। और टमाटर को मैं अपने ब्लेंडर में, जो हमारा हैंड ब्लेंडर है ना, मतलब जो चॉपर है, सॉरी, चॉपर में चॉप करूँगी, क्योंकि टमाटर ना मेरे बच्चों को अगर उसकी बाहर की ज़रा-सा भी स्किन दिख जाती है, तो बच्चे पूरा छाँटने लगते हैं सब्ज़ी को। तो मैं इस तरीके से इस चॉपर में चॉप कर देती हूँ ना, तो इसमें मतलब बिल्कुल ये जैसे मिक्सी में हम पीसते हैं वैसा पेस्ट बना देता है, तो आपको इसमें फिर छिलके वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे। तो मैंने उसको पीस लिया था चॉपर में। अभी यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है कढ़ाई में, जीरे का तड़का लगाया है। हींग नहीं थी, नहीं तो हींग का तड़का भी जाता है राजमा वगैरह में, क्योंकि ये थोड़ा दाल हेवी होती है ना, तो अभी था नहीं, तो मैंने बस जीरे का तड़का लगाया है। और इसमें खड़े मसाले वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाले, क्योंकि खड़े मसाले वैसे भी ख़त्म थे और फिर बच्चे ना खड़े मसाले वगैरह छाँटने लगते हैं। वैसे तो मैं तेज पत्ता और दालचीनी वगैरह डाल देती हूँ बॉईल करते टाइम, फिर मैं इसको हटा देती हूँ, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। पर अभी था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो जो चीज़ है उसी से बनाते हैं। बेसिक मसाले इसमें डाले हैं मैंने, नमक ज़रा-सा ही डाला था, क्योंकि मैंने नमक ना दाल में भी डाला था बॉईल करते टाइम। और मसाले को अच्छे से पकाया, थोड़ा-सा लहसुन कूट के डाला और मसाला पक गया था, फिर मैंने दाल डाली है। दाल मतलब इतनी अच्छे से गल गई थी, पर इसको ना थोड़ा-सा मुझे पीसना था ताकि दाल थोड़ा थिक बने, तो उसके लिए मैंने थोड़ा-सा जो हमारा मैशर होता है, उससे थोड़ा-सा ही दाल को मैश करा है, नहीं तो मैशर तो पूरी दाल को एक बार में ही मैश कर देगा। तो मैंने हल्के हाथों से चलाया, क्योंकि राजमा छोले वगैरह खाओ ना, तो थोड़ा दाने होते हैं, जो दाने दिखते हैं बड़े-बड़े से, तभी खाने में मज़ा आता है। तो चलिए, यहाँ पे दाल में तड़का लग चुका है, ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है मसाला, यानी कि जो राजमा मसाला वगैरह आते हैं वो।
और अब एक बॉयल आने तक इसको पकाऊँगी क्योंकि मसाले भी पके हुए हैं, दाल भी पकी हुई है, तो बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और खाना बनाते टाइम ना किचन थोड़ा-सा फैल ही जाता है। वीडियो बनाने में तो और भी वैसे तो मैं नॉर्मली जैसे काम करती रहती हूँ, बर्तन धुलती रहती हूँ, पर वीडियो बनाने में ना थोड़ा-सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। और फिर वही होता है, कभी वीडियो ऑन करो, कभी ऑफ करो, कभी कैमरे को क्लोज़ सेट करो, कभी दूर सेट करो, तो इसमें भी फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए किचन थोड़ा ज़्यादा फैल गया था। किचन को भी मैंने समेट लिया है। इस टाइम पे ना किचन में इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी कि बस पूछो ही मत। खाना बनाते टाइम थोड़ा दिन में होता ही है। तो जल्दी से मैंने दाल भी चढ़ा दी है, अभी मैं चावल चढ़ाऊँगी। उससे पहले अपने किचन को थोड़ा समेट लेंगे। 1 बजे मैं लंच बनाना शुरू करती हूँ। 2 बजे मेरे बच्चे आते हैं, तो 1 घंटे में लंच आराम से बन के तैयार हो जाता है। अभी चलिए जो है यहाँ पे मैं जल्दी से राइस भी चढ़ा दूँगी। एक बार मेरा मन कर रहा था कि मैं जीरा राइस बना लूँ, पर वही था मेरे का बच्चे खाएँगे, नहीं खाएँगे। वैसे बताऊँ मुझे भी ना सच में जीरा राइस हम बनाते हैं ना घी से जैसे तड़का लगा के, तो वो घी का तड़का मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे सिंपल सा चावल पसंद है। मेरे हस्बैंड को पसंद है जीरा चावल बनाओ घी में तड़का लगा के, तो जब कभी वो घर पे होते हैं तभी मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अपने लिए तो मैं सिंपल से ही चावल बनाती हूँ। चावल बनाने के लिए मैंने गर्म पानी करके रखा हुआ था ताकि जल्दी से चावल भी बन के तैयार हो जाएँगे। आधा पानी मैंने दाल में यूज़ कर लिया था और आधा पानी हमने डाल दिया है चावल में। 1 गिलास चावल बनाती हूँ मैं, उसमें 2 गिलास पानी मैंने डाला है। दाल बन के तैयार हो गई थी, दाल को गैस में ट्रांसफ़र करते हैं। जल्दी से यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। फिलहाल इसी के साथ ही अपनी छोटी-सी वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।